फाइनली वो दिन आ ही गया। रात 10:30 बज रहा है जिस दिन मेरे हस्बैंड की 12 बजे के बाद बर्थडे है। तो हम लोग सारे प्लान कर रहे थे और सही में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं जब शॉप से आई तो मेरे दिमाग से निकल गई कि मुझे केक लेना है। तो रिद्धू बोली कि नहीं मम्मा, हम तो अभी ऑर्डर करेंगे, ब्लिंकिट से 10 मिनट में आ जाएगी। फिर हम लोग के केक और रात के खान पीन सब कुछ हम ऑर्डर किए। थैंक्स टू गॉड कि हमारे देश इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई कि हम लोग अब घर बैठे बैठे सारे कुछ मंगा सकते हैं। सही में जो सही है वो तो सही बोलना पड़ेगा, है ना। तो एक सुंदर से खूबसूरत सी चॉकलेट केक और रात में हम लोग फ्राइड राइस और चिली चिकन मंगाई, और वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। नहीं भाई, प्राइस तो लगा है क्योंकि केक ही 700 के आसपास था और फिर खान पीन लेके 2000 तो खर्चा हो गई। कोई ना, मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो उसी बात को रखते हुए दिमाग में मैं भी सोची कि नहीं, रात 12 बजे ही हम लोग पार्टी सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे ईशु रिद्धि का स्कूल थी और स्कूल में बहुत एक प्रोजेक्ट थी, उसको जमा करना था। उसी लिए वो लोग को स्कूल जाना ही है। तो उसी लिए हम लोग गर्मा गर्म फ्राइड राइस और चिली चिकन ऑर्डर की और केक ऑर्डर की और पापा के लिए वेट करते गए। एक्चुअली क्या है ना, हर बार पापा जो मेरी हस्बैंड एक्चुअली ईशु रिद्धि के पापा हर बार ना हमारे बर्थडे में कोई भी कमियां नहीं छोड़ते। हर टाइम हमें जो शॉपिंग करना होता है, जो खाना होता है, जहाँ पे भी जाना होता है, वो हमारे लिए इतने सालों तक करते गए हैं। तो और हमें भी हमारा भी मतलब क्या बोलते हैं, हमारा भी ये एक ड्यूटी है कि हम भी उनके खुशी मतलब उनको खुश करने की हमें भी कुछ करने की ज़रूरत होती है ना। तो इसीलिए हमने सोचे कि नहीं, चलो भाई हम लोग कर लेते हैं उनके लिए थोड़ा पार्टी शार्टी। तो मेरे हस्बैंड रात में 11:30 बजे आने वाले थे और ईशु रिद्धि को मैंने बोली कि नहीं भाई, तुम लोग खाना खा लो, क्योंकि रात में 12 साढ़े 12 बजे जब खाओगे तो सुबह 5 बजे उठना है स्कूल के लिए। तो इसीलिए उन लोगों को मैंने खाना खिला दी, मैं भी खा लिए थे। खाना बहुत ज़्यादा बोल दूँ, मतलब खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो रेस्टोरेंट से मंगाए थे ना वो सही में काफ़ी अच्छा था। 1 घंटा लगा था खाना आने में, लेकिन आने के बाद यार मज़ा आ गया खाने में। तो फिर हम लोग खाना वाना खा के पापा के लिए वेट करते कि कब पापा आएंगे और हम साथ में मिलकर केक काटेंगे। पता है हमारे जो हस्बैंड है ना, वो मुंह में कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब उसको अगर हम कुछ पूछने जाते तुम्हें क्या चाहिए, क्या पसंद है, नहीं तुम लोग खरीदो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। घर के जो लड़के लोग हैं ना, उन लोगों का एक ही डायलॉग होता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, तुम्हें जो पसंद है कर लो, मेरे तो चल ही जाएगा। मैंने अपने पापा को भी देखा था एक ही डायलॉग्स मारने को, मैं ससुर जी को भी देखा था सेम डायलॉग्स, और आज मैं अपने हस्बैंड को भी देख रही हूँ। पर मैं आजकल मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा स्टाइलिश बना दी हूँ और बोली हूँ नहीं भाई, ये सब कुछ बोलने से नहीं चलेगा, अपने लिए खर्च करना सीखो। तो लास्ट टाइम मैंने दुर्गा पूजा में उनका पूरे 15,000 की शॉपिंग करवाए थे, चप्पल, जूते, कपड़े। मुझे लगता है ना कि हस्बैंड मतलब जो लोग कमाते हैं भाई, उन लोगों का भी पैसे खर्च कर। एक्चुअली जब परवरिश होता है ना घर में, तो ना सब कुछ छोटे से ही दिमाग में बैठाया जाता है। घर में जो कमाता है वो खर्च नहीं करता है, वो फैमिली के लिए खर्च करना ही एक अच्छा बच्चा का नमूना होता है। मैं बता रही हूँ, जो भी कमाओ, लड़की हो लड़का हो, लेकिन अपन जो इतने मेहनत करके कमा रहे हो ना, तुमको उड़ाने के पूरे से पूरे हक है। तो इसीलिए अपने लिए बचा के अपने आप को जितने काम करवाते हो, खुद को भी थोड़ा सा खुशी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं मानती हूँ और ये मैं आजकल हस्बैंड को भी मनाती हूँ। तो इसीलिए हस्बैंड भी जब भी पसंद आती है वो अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह या कुछ भी ले लेता है। मैंने बताया भाई देखो, हम अगर बुढ़ापे के लिए पैसे रख देंगे और पैसे वो रखने के ही काम आ जाएगी, फिर हम लोग और बुढ़ापे के टाइम खर्च करने की, और वो हमारे वो फिजिकली हम लोग उतना एक्टिव नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब भी जहाँ भी जैसे भी रहो, पैसे खर्च करते रहो। फिर हस्बैंड को बोलते बोलते देखो, खाना वाना खा के एकदम केक लेके हम लोग तैयार हो गए और हम लोग हस्बैंड की केक कटवाए। अभी मेरे हस्बैंड पूरे के पूरे कितने साल में पता है? नहीं बताऊंगी, नहीं, किसी का एज लेके ऐसे छेड़खानी नहीं करना चाहिए। बस इतना ही पता करो कि हमारे दोनों के 16 साल की ट्विंस बेबी है। और जो लोग हमें हमेशा बोलते मम्मी पैसा खर्चा करो यार, पापा की बर्थडे है,
तो इसीलिए देखो कोई नहीं, ये जो बच्चे होते हैं ना, यही होते हैं जो हमें इतने ज़्यादा प्यार देते हैं। अब जब वो लोग कमाएंगे तब हम लोग बैठ बैठ के खाएंगे, यही है दुनिया की रीत। तो इतनी ज़्यादा ना सोचा मत करो कि हमारे भविष्य के लिए क्या होगा। भविष्य के लिए, सबके लिए भविष्य के लिए पैसे रहते हैं भाई। ऐसे सोच सोच के अगर आप लोग अपने जवानी ख़राब कर दे, तो मैं तो बताती हूँ कि जवानी में थोड़ा सा एंजॉय करो। बुढ़ापे आपके एंजॉय के लिए नहीं रहेगा, तब मेडिसिन के लिए रहेगा, है ना। मैं हस्बैंड को भी समझाती हूँ बातें। देखो कितने अच्छे से हम लोग अपने घर वालों को लेके इतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किए। ये जो टाइम, ये जो मोमेंट है ना, मे भी हो सकता है कि कुछ साल बाद ये नहीं रहे, क्योंकि बच्चे लोग चल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वो लोग अपने जॉब, अपने पढ़ाई, अपने सब कुछ में टाइम देंगे, तब शायद हम एक साथ रह भी ना पाए। क्योंकि अपने सिटी में बहुत लोग हैं जो बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे अपने सिटी से बाहर चले जाते हैं। तो उसी कारण ना जिस मोमेंट में हो, उसी मोमेंट में बहुत अच्छे से एंजॉय किया करो। और मैं अपने हर एक, मतलब मैं तो अपने बर्थडे बहुत अच्छे से बड़े से सेलिब्रेट करती हूँ। उसी के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर वाले सभी के बर्थडे के दिन अपने सारे जो मन की ख्वाहिश है ना, पूरी कर दो। तो क्यों, आप लोग भी ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना? करना ज़रूर यार, बर्थडे एक ही बार आते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए ज़रूर वेट करना, और कैसे लगा ब्लॉग ज़रूर बताना।